गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर अपन अब आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आपके प्रतिलोम वृत्तीय फलन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इस चैप्टर को यदि आपको अच्छे से कमांड में करना है तो आप 11th का जो सेकंड या थर्ड जो चैप्टर अपना था त्रिकोणमिति, थर्ड चैप्टर था, तो उस त्रिकोणमिति के एक बार रिवाइज कर लो उसको आप अच्छे से। त्रिकोणमिति के अंदर जो फॉर्मूले थे त्रिकोणमिति के उनको आप अच्छे से कवर कर लो, उसके और भी आइडेंटिटीज वगैरह थी उस त्रिकोणमिति को आप अच्छे से पढ़ लो, रिकॉल कर लो। उसके बाद में यदि ये चैप्टर अपन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे से इसके समझ आ जाएगा। उस चैप्टर में अपन ने बहुत सारे फॉर्मूले देखेंगे, तो देखे थे अपन ने 11th में, तो उस लगभग 30 के करीब उसके फॉर्मूले थे। तो उन सभी फॉर्मूलों को आप एक बार अच्छे से देख के लिखकर उसको कमांड में कर लो, तो उसके बाद में अपन इनवर्स के क्वेश्चन बहुत इजी वे से समझ लेंगे, चैप्टर और इजी हो जाएगा। ओके, अब अपना जो चैप्टर है प्रतिलोम वृत्तीय फलन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, वो क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले वृत्तीय फलन या जो वृत्तीय फलन या सर्कुलर फंक्शन क्या होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो अपन लिखते हैं, मान लो जैसे साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, ये जो होते हैं सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये जो है त्रिकोणमिति के पार्ट है या त्रिकोणमिति के जो त्रिकोणमिति फलन कहलाता है। साइन थीटा, cos थीटा, tan sec, cos sec और cot थीटा। ओके, अब यदि कोई फलन लेते हैं, मान लो मैंने एक फलन लिखा y बराबर साइन ऑफ थीटा, तो ये जो फलन है वो तो क्या हुआ, वृत्तीय फलन। फंक्शन लिखा, मान लो मैंने लिखा y बराबर साइन ऑफ थीटा। अब इस फलन के अंदर जो इक्वेशन नंबर मान लो इसको मैं 1 करूं, आप क्या करोगे, कोई भी एंगल थीटा लिया और उसका साइन के साथ मान लिया, साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो वो जो है थीटा का साइन के साथ वो आप क्या देगा, y एक मान देगा। y क्या होता है, संख्यात्मक मान। जैसे एग्जांपल, मान लो मैं साइन ऑफ 45 डिग्री लिख रहा हूं, तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। तो एंगल जो है थीटा, उसका साइन के साथ मान लेने से साइन ऑफ थीटा वो हमेशा क्या देता है, आपको एक संख्या देता है। साइन ऑफ थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, संख्या को। ओके, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 मिल गई, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके, अब इसका प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम जो फलन होता है, यदि y बराबर साइन ऑफ थीटा दे रखा है तो अपन जानते हैं थीटा क्या होगा, तो थीटा बराबर साइन को इधर ले लेंगे तो ये साइन इनवर्स बनता है, साइन इनवर्स ऑफ y। ये चीज जो होती है आपके साइन इनवर्स ऑफ y, इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। साइन इनवर्स ऑफ y ये तो, या cos इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स, cot इनवर्स, cosec इनवर्स या sec इनवर्स जो होते हैं, ये सब जो है वो प्रतिलोम वृत्तीय फलन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहलाते हैं। अब जिस प्रकार से साइन ऑफ थीटा जो है वो क्या करता है, एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। साइन को भी एंगल ले लेंगे तो कोई ना कोई एक संख्या मिलेगी। उसी प्रकार प्रतिलोम वृत्तीय फलन जो है, यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ y, y क्या थी, संख्या, और साइन इनवर्स y का साइन प्रतिलोम या साइन इनवर्स ऑफ y जो है संख्या के साथ, ये चीज क्या देगा, ये एंगल को देता है। तो प्रतिलोम वृत्तीय जो फलन होता है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ y, ये क्या देगा, एक एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंगल को, जबकि साइन ऑफ थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एक संख्या को। तो ये बेसिक अंतर है इसमें वृत्तीय फलनों में और प्रतिलोम वृत्तीय फलनों में। वृत्तीय जो फलन होते हैं वो तो एंगल के साथ साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा जो होता है वो एक संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि प्रतिलोम वृत्तीय फलन साइन इनवर्स ऑफ y, साइन इनवर्स ऑफ जो है कोई संख्या है वो क्या देगा, साइन इनवर्स ऑफ y वापस किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा या एक से ज्यादा एंगल को, थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये साइन, मान लो मैंने लिखा है साइन इनवर्स ऑफ y, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है 1/sin x, नहीं है। ये तो साइन इनवर्स ऑफ y जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 1/sin ऑफ y, या इसको साइन ऑफ y का इनवर्स, ये अलग चीज है। साइन इनवर्स ऑफ y ये एक अलग चीज है, साइन y का इनवर्स वो अलग चीज है। साइन इनवर्स ऑफ y तो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रतिलोम वृत्तीय
फलन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि साइन y का इनवर्स वो क्या होता है 1 अपॉन साइन ऑफ y। ये चीज साइन y का होल इनवर्स लोगे तो वो 1 अपॉन साइन होगा, ये एक अलग चीज है, तभी मैंने नॉट इक्वल टू लिखा है। साइन इनवर्स ऑफ y इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ y का होल इनवर्स, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो इसको सेम नहीं समझ लेना, ठीक है। अब अपन आते हैं प्रतिलोम वर्तीय फलन पे। कोई भी फलन होता है, वर्तीय फलन है, उसका क्या निकालना है, प्रतिलोम निकालना है, या सर्कुलर फंक्शन का इनवर्स निकालना है। अब अपन ने देखा था यदि कोई फलन y बराबर fx गिवन है, यदि कोई फलन y बराबर fx गिवन है, जैसे एक प्रांत और ये क्या है परिसर है, मान लो किसी समुच्चय a से b में एक फलन क्या है y बराबर fx डिफाइन है। अब y बराबर fx का प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन क्या होगा x बराबर f इनवर्स ऑफ y। किसी फलन y बराबर fx का जो a से b में परिभाषित है, तो y बराबर fx का प्रतिलोम फलन वो क्या होगा x बराबर f इनवर्स ऑफ y। अब कोई भी फलन क्या होता है, फलन की डेफिनेशन अपन ने ऐसे देखी थी, यदि b और c है और मान लो यहाँ पर p q और r है, यदि फलन के प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई अद्वितीय जो मान होता है, फलन के प्रत्येक अवयव के लिए एक अद्वितीय मान किसमें मिलना चाहिए, समुच्चय b में। यहाँ से प्रत्येक के लिए और अद्वितीय मान मतलब a का एक एरो निकलना चाहिए, b का भी एक एरो निकलना, c का एक एरो। तो फलन जो है वो क्या होता है, किसी समुच्चय a से b में यदि कोई फलन a परिभाषित है, तो समुच्चय a के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय b में एक अद्वितीय वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। ओके, अब उसका प्रतिलोम फलन देख रहे हैं f इनवर्स ऑफ y, तो ये भी f प्रतिलोम वर्तीय फलन या प्रतिलोम फलन, तो ये भी अपने आप एक फलन हुआ। तो इस तरह से अब ये जो किस में परिभाषित है, ये तो अपने परिभाषित है a टू b में, और ये किस में आपने परिभाषित होगा b से a में, b से a में, तो b से a में परिभाषित होगा। तो यहाँ पर भी समुच्चय b के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय a में जो क्या होना चाहिए पूर्ण प्रतिबिंब, और वो भी क्या होना चाहिए अद्वितीय होना चाहिए। तो p का पूर्ण प्रतिबिंब क्या मिल रहा है a, q का प्रतिबिंब b और r का पूर्ण प्रतिबिंब क्या मिल रहा है c मिल रहा है। तो यदि पूर्ण प्रतिबिंब अवेलेबल है तो उसका प्रतिलोम फलन f इनवर्स ऑफ y उसका क्या होगा अस्तित्व होगा। और पिछले चैप्टर में अपन ने ये भी देखा था यदि कोई फलन जो है y बराबर f है और उसका प्रतिलोम फलन f इनवर्स ऑफ y भी अवेलेबल है, तो फलन का एक एक की आच्छादक 1 ऑन टू या बाइजेक्शन होना जरूरी है। किसी फलन का प्रतिलोम फलन तभी अवेलेबल होगा जब फलन क्या है एक एक की आच्छादक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं 1 ऑन टू या बाइजेक्शन। यदि कोई फलन जो a से b में परिभाषित है, यदि फलन एक एक की आच्छादक है 1 ऑन टू फंक्शन है, तो उसका प्रतिलोम फलन या इनवर्स फंक्शन f इनवर्स ऑफ y का अस्तित्व होगा। ये तो अपने प्रीवियस चैप्टर की बात की। अब यदि कोई फलन वृत्तीय फलन है और उसका प्रतिलोम फलन प्राप्त करना है, तो वृत्तीय फलन का भी अपने दिए गए प्रांत के अंदर जो है उसका क्या होना चाहिए एक एक की आच्छादक होना आवश्यक है। यदि फलन उस प्रांत को अपन एक एक की आच्छादक है तो ही उसका प्रतिलोम फलन f इनवर्स जो x है या साइन के लिए साइन इनवर्स ऑफ x का अस्तित्व होगा। अब अपन देखो एक्सरसाइज सारणी आपके दे रखी है 2.1, इस सारणी को आप अच्छे से बुक से आप इसको समझोगे, ठीक है। और इसके बाद में ये तो है आपके वृत्तीय फलन साइन कोस tan के लिए आपको सारणी दे रखी है, और इसके बाद में सारणी 2.2 आएगी, वो इनवर्स के लिए है। मैं आपको इन दोनों सारणी को समझा देता हूँ, आप अच्छे से वापस घर बैठ के इसको बुक को अच्छे तरह से रीडिंग करोगे। देखो अपन ने क्लास 11th में एक फलन देखा था y बराबर साइन ऑफ x, ठीक है। एक को समझ लेंगे बाकी लगभग समझ आ जाएगा। यदि कोई फलन y बराबर साइन x है तो इसका प्रांत ये x किसको रिप्रेजेंट करता है, थीटा को रिप्रेजेंट करता है। अब साइन का जो ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ लगभग इस तरह से होता है आपके। तो इसमें x की वैल्यू मतलब कोई भी एंगल रख सकते हैं, 0 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री या इससे एबो या 360 से एबो या माइनस ऑफ साइन माइनस ऑफ 90 डिग्री। तो जो x है x बिलोंग्स टू r, r का मतलब कोई भी रियल एंगल आप इसमें से रख दो। तो ये तो क्या हुआ इसका प्रांत हुआ।
जबकि परिसर साइन की वैल्यू किसके बीच में रन कर रही है, क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में करती है। तो परिसर y जो है वो किससे बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल -1 से 1। साइन का जो परिसर होता है या रेंज होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। ये तो हुआ +1 और ये क्या हुआ -1। तो साइन के किसी भी एंगल, साइन का कोई भी एंगल फाइंड किया जा सकता है। y बराबर sin ऑफ x में x आप कोई भी एंगल रख सकते हो, लेकिन उसका जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में रन करेगी। ये तो हुआ sin ऑफ x के लिए। अब इसका प्रतिलोम फलन if y बराबर sin ऑफ x, यदि आपको वर्ती फलन गिवन है तो उसका प्रतिलोम फलन x बराबर क्या होगा, sin इनवर्स ऑफ y। ये प्रतिलोम फलन होगा x बराबर sin इनवर्स ऑफ y, जहां y क्या है, एक संख्या है और sin इनवर्स ऑफ y वापस किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक एंगल को। x क्या है, जहां पर एक एंगल है। ओके, अब जो सेकंड है वो आपका क्या है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। अब अपन इसके बारे में सोच रहे हैं, y बराबर sin इनवर्स ऑफ y। अब मैप बना रहे अपन, ये तो y बराबर sin ऑफ x था, एंगल x किससे बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर से, और यहां से यहां में अपन क्या ले रहे हैं, x बराबर sin इनवर्स ऑफ y। ये इसका क्या है, प्रतिलोम फलन। यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ रही थी, क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में। ये तो हुआ था इसका प्रांत और ये क्या हुआ था इसका परिसर। यदि y बराबर sin x फंक्शन है तो उसका प्रांत तो क्या होगा, कोई भी रियल एंगल, जबकि परिसर -1 से 1 के बीच में। अब इस साइड से b से a में देख रहे हैं, x बराबर sin इनवर्स ऑफ y, x बराबर sin इनवर्स ऑफ y। ये क्या है, इसका प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो इसका प्रांत तो क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में। x बराबर समीकरण 2 के लिए जो अपने आप में क्या है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, तो इसके लिए जो प्रांत होगा, प्रांत तो आपके हो जाएगा क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में, क्योंकि प्रांत इस साइड में। अब इसके बारे में अपन डिस्कस करें, y बराबर sin, तो इसका प्रांत तो हो गया आपके पास क्लोज इंटरवल -1 से 1, लेकिन इसका परिसर, अब देखो -1 जो वैल्यू होती है या मान लो 1 वैल्यू होती है, 1 के लिए तो बहुत सारे एंगल में sin 90 की वैल्यू भी 1 होती है, sin 450 के लिए उसके लिए भी 1 प्राप्त होता है। तो एक से ज्यादा बहुत सारे एंगल हो सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब इसका 1 होती है तो ये अपन जानते हैं कि जो फलन की परिभाषा में किसी भी समुच्चय a के या b के जो अवयव होता है उसका एक ही प्रतिबिंब मिलना चाहिए। अब यदि एक से ज्यादा इसके एरो निकलेंगे यहां से तो ये अपने फलन होगा नहीं। इसलिए अपन क्या करेंगे, इसके जो परिसर है उस परिसर को अपन क्या करेंगे, छोटे छोटे अंतरालों में बांट लेंगे। तो इसके लिए इसका जो परिसर होगा, क्योंकि पूरे परिसर के लिए तो ये फलन नहीं बन पाएगा, इसलिए इसका जो परिसर है वो अपन छोटे छोटे अंतरालों में बांट लेते हैं। और साइन इनवर्स ऑफ y उसका जो मुख्य परिसर होगा, मुख्य परिसर वो आपका होगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। सिर्फ ये हिस्सा ले रहे हैं, -90 से +90 के बीच में, -90 से लगाकर +90 तक। ये जो है ये -π/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये π/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस क्वार्टर के अंदर या इस अंतराल के अंदर -1 से 1 यदि प्रांत रखोगे तो परिसर क्या मिल जाएगा आपको, -90 डिग्री से लगाकर +90 डिग्री। तो sin ऑफ x के लिए तो प्रांत क्या हुआ, sin x के लिए तो प्रांत होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी एंगल, और परिसर -1 से 1। जबकि sin इनवर्स ऑफ y के लिए प्रांत तो हो जाएगा -1 क्लोज इंटरवल -1 से 1, जबकि परिसर आप क्या लोगे, परिसर में मुख्य मान अलग अलग क्वार्टर लेने हैं, अलग अलग अपन को अंतराल लेना है, जिसमें मैं मुख्य अंतराल 1 ले रहा हूं, -90 से +90, ये भी क्लोज इंटरवल। इसके साथ में यदि आप चाहो तो इसके, ये तो मुख्य मान हुआ, अपन मुख्य मान को रिप्रेजेंट करें। इसके अतिरिक्त अपन इसमें क्लोज इंटरवल -3π/2 से 3π/2 -π/2 ये भी ले सकते हो आप, ये एक अंतराल ले सकते हो। इसके साथ में और भी अंतराल ले सकते हो, π/2 से लगाकर 3π/2 ये भी एक अंतराल हो सकते हैं। तो इन अंतरालों में
जो फलन साइन इनवर्स जो x होगा वो क्या होगा, एक एक की आच्छादक और 1 1 ऑन टू, चाहे तो इसमें ले लो चाहे इसमें ले लो चाहे इस अंतराल में ले लो, लेकिन माइनस पाई क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जो है वो आपका क्या है, मुख्य मान या मुख्य परिसर, मुख्य परिसर है या मुख्य मान कहलाता है। तो इसका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, बात समझ में आ गई। ये तो होगा फलन और ये उसका प्रतिलोम फलन, लेकिन प्रतिलोम फलन अपन को शो करने के लिए क्योंकि एक से ज्यादा इसके प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं इसलिए अलग अलग प्रांत होगा क्लोज इंटरवल -1 से 1 इसके लिए साइन इनवर्स ऑफ y के लिए, और जो परिसर होगा वो अलग अलग अंतरालों में क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये तो मुख्य परिसर हुआ। इसके बाद आप चाहो तो माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, इस तरह से भी आप बहुत सारे अंतराल बना सकते हैं जिसमें फलन क्या हो जाएगा, एक एक की आच्छादक, एक एक की आच्छादक 1 1। ओके, ये तो हुआ साइन की बात। अब अपन यदि cos ऑफ x के लिए देखें तो cos ऑफ x का जो cos ऑफ x की बात करो, x sin 2.1 में देखो आप, sin 2.1 में देखोगे आप उसमें तो cos ऑफ x का जो प्रांत होता है वो तो कोई भी एंगल ले सकते हैं, cos की वैल्यू भी cos का ग्राफ अपन जानते हैं, और उसका जो परिसर होता है वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 होता है, ये cos के लिए। अब x है sin 2.2 में देखोगे आप तो cos इनवर्स ऑफ x है, cos इनवर्स ऑफ x उसका प्रतिलोम वृत्तीय फलन निकाला है cos इनवर्स ऑफ x, तो उसका प्रांत तो हो जाएगा क्लोज इंटरवल -1 से 1, लेकिन जो परिसर होगा वो अपन क्या लेंगे, cos के लिए जो परिसर होगा मैं लिख लेता हूं, आपके साइन तो अपन डिस्कस कर रहे हैं, cos इनवर्स ऑफ x इसका जो प्रांत और परिसर की बात कर रहा हूं, cos इनवर्स x का जो प्रांत होगा वो तो क्या होगा, क्लोज इंटरवल -1 से 1 का cos की वैल्यू इसके बीच में रन करती, cos इनवर्स ऑफ x का प्रांत होगा क्लोज इंटरवल -1 से 1, जबकि परिसर जो है, अब परिसर बहुत सारे क्वार्टर हो सकते हैं लेकिन अपन मुख्य मान क्या लेंगे, क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच। ओके, ये तो आपका मुख्य, इसके अतिरिक्त भी और भी ले सकते हैं अपन, -पाई से लगाकर -पाई, 0 क्लोज और पाई से 2 पाई क्लोज, क्लोज इंटरवल पाई से 2 पाई, और भी बहुत सारे बना सकते हैं। तो इस cos इनवर्स ऑफ x जो है प्रतिलोमवर्ती फलन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन cos इनवर्स ऑफ x है, इसका प्रांत होगा क्लोज इंटरवल -1 से 1 और जो परिसर होगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई, मुख्य परिसर, अन्य भी परिसर ले सकते हैं। इसके बाद में tan इनवर्स ऑफ x, ये जो अपनी साइन जो है 2.2 डिस्कस कर रहा हूं, tan इनवर्स ऑफ x है, इसके लिए जो प्रांत होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, tan का मान अपन जानते हैं ग्राफ में tan अनंत से लगाकर वापस माइनस अनंत तक आते हैं, तो इसका मतलब सभी रियल नंबर जो होता है कोई भी संख्या प्राप्त होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan मान लो अपने 45 की वैल्यू 1 होती है, इस तरह tan की जो वैल्यू होती है 0 माइनस कोई भी रियल नंबर प्राप्त हो सकता है। तो प्रांत हुआ tan इनवर्स ऑफ x के लिए, प्रांत x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर, जबकि इसका जो परिसर होगा वो मुख्य परिसर होगा -पाई/2 से लगाकर ओपन इंटरवल -पाई/2 से पाई/2, क्योंकि tan 90 पे वैल्यू क्या देता है, अनंत देता है, तो ओपन इंटरवल -पाई/2 से पाई/2, अन्य क्वार्टर भी दे रखे हैं, पाई/2 से 3 पाई/2 ले सकते हैं, और इधर -3 पाई/2 से -पाई/2, ये tan इनवर्स ऑफ x का हुआ। इसके बाद में cot इनवर्स ऑफ x, इसका भी जो प्रांत होगा कोई भी रियल नंबर प्राप्त हो सकता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, ओके, जबकि परिसर, इसका जो मुख्य परिसर होगा ओपन इंटरवल 0 से पाई होगा, ये तो हुआ मुख्य परिसर, ठीक है। अन्य परिसर क्या ले सकते हैं, पाई से ओपन इंटरवल 0 पाई से 2 पाई और ओपन इंटरवल -पाई से 0, वो भी ले सकते हैं। इसके बाद में sec इनवर्स ऑफ x, sec इनवर्स जो x होगा इसका जो प्रांत है वो तो x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 1 क्लोज यूनियन 1 से अनंत ओपन, ओके। sec इनवर्स ऑफ x उसका प्रांत 1 और -1 के बीच की जो संख्या है उनको छोड़ते हुए कोई भी वास्तविक नंबर, जिसको अपन ऐसे भी लिखते हैं x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -∞ टू 1 क्लोज यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से अनंत, ये तो उसका क्या हुआ प्रांत, किसके लिए, sec इनवर्स ऑफ x का। जबकि परिसर जो होगा इसका परिसर क्लोज इंटरवल 0 से पाई माइनस पर्टिकुलर पाई/2,
क्लोज इंटरवल जो है वो 0 से पाई, ये आप एक अंतराल ले लोगे, उसमें से पाई बाई 2 को हटा दोगे। क्यों? क्योंकि जो सेक थीटा होता है, सेक पाई बाई 2 पे क्या मान देता है? अनंत मान देता था। इसलिए क्लोज इंटरवल 0 से पाई माइनस पाई बाई 2, 0 से पाई का कोई भी एंगल जिसमें 0 सम्मिलित है, पाई भी सम्मिलित है, लेकिन पाई बाई 2 को इसको हटाना है, तो ये इसका क्या हुआ? परिसर होगा। और लास्ट में कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसका भी जो प्रांत होता है, प्रांत तो यही होगा, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 1 क्लोज यूनियन 1 से अनंत ओपन, ये तो इसका हुआ प्रांत होगा। जबकि जो परिसर होगा, परिसर आप क्या कर दोगे इसमें? क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और उसमें से पर्टिकुलर एंगल 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 पे वैल्यू अनंत देता है, परिभाषित नहीं होता है। तो कोसेक इनवर्स जो x है उसका जो परिसर होगा वो क्या होगा? क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन एंगल उसमें 0 को सम्मिलित नहीं करना है। तो इस तरह से आपके साइन कोस, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के प्रांत और परिसर क्या होता है। ये तो चीज था, इसके आपके पास जो था वृत्तीय फलन था, और ये क्या है? प्रतिलोम वृत्तीय फलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन के लिए फलन का एक एक ही आच्छादक इस तरह से क्वार्टर आवश्यक है, जिसमें उसका एक एक ही आच्छादक होना आवश्यक है। यदि एक एक ही आच्छादक लेना है तो अपन क्या करें? अंतरालों में उसको खंड को बांट लेते हैं और आपके प्रांत और परिसर को डिनोट कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले तो इस चैप्टर को ये तो अच्छे से कमांड में करना है। मैं अगेन वापस आपसे कह रहा हूँ कि आप 11th में जो चैप्टर नंबर जो 3rd था, त्रिकोणमिति, पहले तो उसको एक बार वापस रिकॉल कर लो, जिसमें त्रिकोणमिति के सब फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। त्रिकोणमिति के जो ग्राफ भी थे, साइन के, कॉस के, टेन के ग्राफ अगर बने, तो उसमें साइन, कॉस, टेन, उनके प्रांत और परिसर क्या है पहले उनको समझना जरूरी है। तो साइन का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। ओके, जैसे साइन का प्रांत होता है कोई भी आप वैल्यू एंगल रख सकते हैं, लेकिन जो परिसर होगा क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में होगा। अब जब साइन, कॉस, टेन इनके जो प्रांत और परिसर मिल गए, अब इनके प्रतिलोम वर्ती फलन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के इसका जो प्रांत था वो तो उसके लिए इनवर्स के लिए क्या बन जाए? जैसे मान लो साइन का प्रांत था और परिसर, साइन का परिसर तो उसके लिए बन जाएगा आपके लिए क्या? प्रांत बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए, और साइन इसका जो प्रांत था वो उसके लिए क्या बन जाएगा? परिसर। लेकिन एक एक की आच्छादक शो करने के लिए उनके जो अपने एक अंतराल लेने पड़ेंगे, ताकि उसमें वो फलन क्या हो? एक एक की आच्छादक। पर्टिकुलर साइन के लिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए जो प्रांत होगा वो तो साइन ऑफ इनवर्स एक्स का प्रांत हो -1 से 1 क्लोज इंटरवल होता है। जबकि मुख्य परिसर जो होगा, ये मुख्य की बात ध्यान रखें, जो मैंने मुख्य यहाँ पर लिखे, ये इसका मुख्य, ये इसकी मुख्य वैल्यू, ये मुख्य वैल्यू, मुख्य परिसर की बात कर रहा हूँ। साइन का जो मुख्य परिसर होता है माइनस क्लोज इंटरवल -90 से 90 क्लोज। इसी तरह कॉस का क्लोज इंटरवल 0 से पाई परिसर होता है। जो टेन का होता है ओपन इंटरवल में आ जाता है, तो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 टेन इनवर्स एक्स के लिए। कॉट इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है मुख्य परिसर क्लोज ओपन इंटरवल 0 से पाई। सेक इनवर्स का क्लोज इंटरवल 0 से पाई, लेकिन उसमें से π/2 नहीं होना चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 से पाई -π/2। और कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस क्लोज इंटरवल -90 से 90 -0, जिसमें उसको अपन को 0 नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप वो करने के बाद में आप एक तो सारणी 2.1 को अच्छे से समझ लेना, उसके बाद में सारणी 2.2 है जो इनवर्स प्रतिलोमवर्ती फलनों के लिए सारणी है, उसको भी आप अच्छे से समझ लेंगे, तो अपन आगे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ओके, ठीक है, कल अपन व्यापक मान क्या आता है, मुख्य मान क्या होता है, उसके अपन क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको आप सारणी 2.1 और 2.2 को आप अच्छे से देख के समझ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।